मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सभी नौ बाण मुकर, सभी पापों का त्याग करते हुए सभी नौ बाण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो मूक माटी के 4 खंड में से तीसरे खंड का आज समापन हो जाएगा और उसके बाद हम चौथा खंड शुरू करेंगे। अगर आपको ध्यान हो, इसमें जो हमारा प्रसंग चल रहा था वो ये था कि बादल जो है वो प्रलय लाना चाहते हैं सागर के आदेश पर, है ना। और वो शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन धरती के कण भी पीछे नहीं हटते, वो अपना साहस का परिचय देते हुए और बादलों की ओर, ऊपर ओलों के ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। तभी जो नीचे शिल्पी जो है वो उदास उदास कह लीजिए या शांत मौन बैठ जाता है। और कई दिन जब बीत जाते हैं और उपाश्रम में एक गुलाब का पौधा है जिसको कि शिल्पी हमेशा सहलाता था, और अब वो आ नहीं रहा है शिल्पी, क्योंकि शिल्पी ने मौन धारण करके शांत बैठ गया है। तो गुलाब के पौधे को चिंता होती है कि क्या हुआ ऐसा, जो मुझे इतना सहलाता था, मुझे इतना प्यार करता था, वो कहाँ गया, उसको शायद कोई तकलीफ है। तो वो अपने मित्र पवन को बुलाता है। कौन? गुलाब का पौधा। ठीक। तो क्योंकि वह मित्र है पवन, गुलाब का पवन मित्र कैसे है कि जैसे ही पवन आती है गुलाब हिलने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो मित्र के आने से जब अंदर में खुशी आती है, दैट मीन वो मित्र है ना। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आपका जीवन एकदम से बहुत इरिटेटेड हो जाए, केओस हो जाए, वो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करे कि आपका दिन ही खराब हो जाए, तो उसको क्या मित्र की श्रेणी कहेंगे? नहीं, है ना। किसी के आने से आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, थोड़ी देर के लिए मन बहल जाए, अच्छा लगे, उसके जाने के बाद भी मन हल्का हल्का लाइट सा लगे, तो वह क्या है? वह मित्र है। ठीक। तो ऐसा ही वो गुलाब के लिए पवन मित्र थी। तो पवन को उसने याद किया और पवन प्रस्तुत भी हो गया। ठीक। यूं प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही उसे सानंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है तुरंत। तो हमने देखा था कि कैसे जो पुष्प है, गुलाब है, उसने कुछ मुंह से नहीं कहा, बस इशारा किया, कभी नीचे देखता था तो कभी ऊपर देखता था। क्या? कि धरा पर क्या प्रॉब्लम आ गई और ऊपर बादलों ने प्रलय का रूप धारण कर रखा है। ठीक। तो उससे पवन को समझ में आ जाता है, उतना ही पर्याप्त था पवन के लिए। ठीक। यूं प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते ही उसे सानंद संपादित करने पवन कटिबद्ध होता है तुरंत, कृतज्ञता ज्ञापन कराता धरा के प्रति, प्रलय रूप धारण करता हुआ रोष के साथ कहता है कि अरे पथ भ्रष्ट बादलों, बल का सदुपयोग किया करो, छल का ना उपभोग किया करो। छल बल से हल नहीं निकलने वाला कुछ भी करो या न करो, मात्र दल का अवसान ही हल है, और वह भी निकट सन्निकट। तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पर जितने भी पात्र हमने देखे वो सब प्रकृति के पात्र हैं। प्रकृति स्वयं ही अपना रोष प्रकट करती है और प्रकृति को शांत करने के लिए भी प्रकृति के ही पात्र सामने आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पवन किसके लिए कटिबद्ध है? कृतज्ञता ज्ञापन, कृतज्ञता यानी अपनी रिस्पेक्ट ज्ञापित करता है धरा के प्रति। और सा आनंद संपादित, यानी कि उसको कोई दुख नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है। क्यों?
क्योंकि धरा के लिए उसके पास क्या है, कृतज्ञता है, ठीक है, रिस्पेक्ट है। तो वो उसको सपोर्ट करना चाहता है, तो आनंद है अंदर में। और फिर वह प्रलय का रूप धारण करता है। पवन के अंदर भी प्रलय है, जल में भी प्रलय है, और बादलों में भी प्रलय है। आप नोटिस करें तो प्रकृति की हर चीज अच्छी भी लगती है। तो जब अपने कह लीजिए बदला लेने पर या अपना कुछ क्रोध दिखाए, तो कोई भी प्रकृति की चीज प्रलय में कन्वर्ट हो सकती है, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, वायु हो, इवन धरा हो, है ना। सब अपना अपना प्रलय रूप धारण कर सकते हैं। तो प्रकृति का ही एक पात्र पवन प्रलय रूप धारण करता है, रोष रोष के साथ, बहुत क्रोधित होकर क्या कहता है, अरे पथ भ्रष्ट बादलों, बादलों को संबोधन दे रहा है, बल का सदुपयोग किया करो। कि तुम्हारे अंदर बल है अगर प्रलय लाने का, तो उसका सदुपयोग करो, छल का ना उपभोग किया करो। क्योंकि उन्होंने क्या छल, अंदर में क्या था, छल था उनके अंदर में, ठीक है। छल बल से हल नहीं निकलने वाला कुछ भी, जो तुम कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है। और अब कैसा समय है, कुछ भी करो या ना करो, अब तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है ना। अब क्या होगा, मात्र दल का अवसान ही हल है। दल मतलब बादलों का दल, है ना। उनका अवसान, अवसान मतलब उनका नष्ट होना ही हल है। और वह भी निकट सन्निकट, निकट सन्निकट मतलब बहुत शीघ्रता से, कि इतना भी अब उनके पास समय नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, अब उनका अवसान निकट है। मति की गति सी तीव्र गति से पवन पहुंचता है नभ मंडल में, पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है, और उनके मुख को फेंक फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। ठीक। मति की गति सी तीव्र गति से, मन की गति जो है सबसे तीव्र है, इतनी ही तीव्र गति से पवन नभ मंडल में यानी ऊपर की ओर पहुंच जाता है, और पाप उन्मुख, पाप के सन्मुख या पाप से भरे हुए, है ना, प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, चारों ओर से उन्हें घेर लेता है। और क्या करता है घेर के, वो जिस दिशा में जा रहे थे उससे उनकी दिशा बदल देता है ना। बादलों की दिशा अगर बदल जाए तो उन्हें जो कार्य करना है वो तो करेंगे, लेकिन दिशा चेंज होगी, है ना। तो कहाँ मोड़ दिया उन्हें, सागर की ओर। और फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता है। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाते, एक पद पीछे की ओर खींच, एड़ी के बल से गेंद की ठोकर देकर बालक जो देखता रह जाता, पवन देखता रह गया। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे हाथ में कोई बहुत तेजी से बॉल को फेंकना चाहे, है ना, दोनों हाथों में उसने बॉल को उठा रखा है, तो कैसे फेंकेगा, रेडी होगा, है ना, अपनी एक निश्चित पोजीशन लेगा, एक पद धरती पर जमाया और एक पद को पैर को पीछे की तरफ खींचा, और एड़ी के बल से गेंद की ठोकर देकर, जैसे बालक फुटबॉल देगा ना, फुटबॉल में पैर से ठोकर मारता है, मार के और एक बार को देखता है कि कहाँ गई, है ना। तो ऐसे ही वह पवन भी ठोकर मारकर उनको और देखता रह गया। ठीक है, उनको नोटिस करे कहाँ गए, इतनी तीव्रता से ये सब कार्य हुआ कि वो देखता ही रह गया खुद भी। अब क्या पूछो, बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ, पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुखापन नरकों में गोलाटे लेते, शट नायक नारक गिरते जो। क्या कह रहे हैं, जब ऐसा हुआ तो क्या हो गया वहां पर, अब क्या पूछो, बादल दल जो था उसके साथ असंख्य ओले भी आ गए थे। अगर आपको ध्यान हो, सागर ने खाली बादल दलों को नहीं, ओलों को भी भेजा था, है ना। तो बादल दल के साथ ही असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ। कैसा लग रहा है,
जैसे पाप कर्म के वशीभूत होकर भयंकर दुख से आपन्न, आपन्न मतलब भरे हुए, दुख से भरे हुए। कौन सी जगह है दुख से भरी? नरक। नरक के जो बिल होते हैं, उसमें जब कोई नारकी जन्म लेता है ना, तो उसका जन्म ऊपर की और लटकी हुई योनि स्थानों में होता है। और उसके बाद जैसे ही वो वहां जन्मते हैं तो नीचे गिरते हैं, और नीचे तीर भाले टाइप की चीजें चुभने वाली वो रहती हैं, उस पे गिरते हैं और बॉल की तरह ऊपर उछलते हैं, फिर गिरते हैं, इस तरह। तो नरकों में गुलाटे लेते शठ नायक, शठ मतलब दुष्ट, नायक जो भी दुष्टता के नायक हैं, दुष्टता में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नारक जो गिरते ज्यों। इधर कई दिनों के बाद निराबाद निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ, उत्साह उल्लास से भरा सौर मंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे बस। क्या हुआ? पवन के मदद से कई दिनों के बाद, जो बादलों ने आकाश को घेर रखा था, ओले वृष्टि होने को थी, है ना, ओलावृष्टि को तो किसी तरह से धूल कणों ने रोक लिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिसके कारण वो जब नीचे आ रहे थे तो बिल्कुल रिमझिम बारिश जैसे नीचे आते थे, रादर देन ओले के रूप में। लेकिन फिर भी अंधकार छाया हुआ था, है ना, क्योंकि बादलों ने पूरी तरह से सूर्य को ढक लिया था। तो क्या हुआ? कई दिनों के बाद निराबाद, बिना किसी बाधा के, क्या हुआ? निरअब्र, निरअब्र मतलब बादलों रहित, बादलों से रहित नील नभ का दर्शन। नीले आकाश जो दिखता है ना, बिल्कुल क्लियर स्काई, तो नीले रंग का दिखाई देता है, तो नील नभ का दर्शन। उस और पवन का हर्षण हुआ, पवन एकदम से खुश हो गया कि जिस कार्य को वो संपादित करने आया था वो हो गया, है ना। उत्साह उल्लास से भर उठा कौन? सौर मंडल। सौर मंडल यानी वहां पर सूर्य फिर से चमकने लगा, है ना। तो उत्साह से उल्लास से भर गया, और अंदर में उनके क्या भाव था? कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा घनी रहे बस। कि जो हम धरती, जो कि सबकी माँ बताए कही जाती है ना, धैर्य की, धैर्य को धारण करने वाली है, ऐसी धरती, धरती, उसमें सबकी हमारी निष्ठा बनी रहे। वो सबको सबके लिए समर्पित है, सबको स्थान देने वाली है, कभी किसी से कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देना जानती है, राइट। तो ऐसी धरती की प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे। सूर्य भी जो है वो धरती के पक्ष में है ना। और अभी हमने पवन का भी देखा, तो उसने भी धरती में अपनी कृतज्ञता को प्रस्तुत किया। अणु अणु कण कण ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से धुल गए हैं। ठीक। अब सूर्य प्रस्तुत हो गया आकाश में, तो सारी जगह जब एकदम से रोशनी फैलती है, सूर्य की आभा यानी सूर्य की रोशनी, जिसे गर्माहट भी कहते हैं, या क्या कहेंगे, धूप, है ना। सारे में जब वो रोशनी फैली तो ऐसा लग रहा था जैसे वन उपवन पवन सब जो है धुल से गए हैं, इसमें सूर्य की आभा में। ठीक। अब यहाँ पर इसको एक साथ भी पढ़ सकते हैं अपन, अनुप्रास अलंकार के साथ, नए नए नया नया वर्ड मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। कलियां खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियां धुल मिल गईं गगन की गलियों में, नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई उषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया चिंतन सिंचन, नया चिंतन, नई शरण तो नई वरण, नया भरण तो नया आभरण, नए चरण संचरण, नए करण संस्करण, नया राग नई पराग, नया जाग नई बाग, नए हाव तो नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरी हंसी। ठीक। आगे भी नया नया वर्ड मल्टीपल टाइम्स है। ठीक। तो क्या हुआ? अभी जो
गहन अंधकार के बाद जो नई सुबह होती है, उसका एक तरह से वर्णन है यहाँ पर, कि जब कुछ अंधकार के बाद या बहुत ज्यादा दुखों के बाद सुख या अच्छा समय आता है, तो क्या है, जीवन एक नई उमंग के साथ भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि दुखों में जो एक्सपीरियंस किया था, तो हम अपने आप को और ज्यादा मैच्योर फील करते हैं, है ना। हमने खराब समय को निकाल दिया, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है। ठीक। दूसरा, कि अच्छा, अब खराब समय चला गया, अब अच्छा ही अच्छा है ना। वो अलग बात है कि कभी ना दुख टिका है ना सुख टिका है, सुख के बाद फिर दुख आता है, लेकिन एक बार को अंदर में एक नई उमंग, नया उत्साह आ जाता है। ऐसा ही कुछ प्रकृति में भी घटित होता है। हर दिन सूरज डूबता है, सूरज अगले दिन फिर निकलता है, राइट। शाम होती है तो सब शांत हो जाता है, और जब सुबह होती है तो फिर पक्षी चहचहाने लगते हैं, फिर सब जगह सूरज की आभा फैलती है, कमल खिल जाते हैं, राइट। कलियां खुल जाती हैं पवन की हंसियों में, छवियां घुल मिल गई गगन की गलियों में। छवियां घुल मिल गई, जो बादलों की छवियां बनी हुई थी सब खत्म हो गई। नई उमंग, नए रंग, नए अंग अंग में नई तरंग। ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। नई उषा, उषा मतलब सुबह, है ना। और नई ऊष्मा, सूरज की रोशनी की गर्मी। नए उत्सव तो नई भूषा, भूषा मतलब वस्त्र आदि जो है, कि नए उत्सव हैं तो नए ही कपड़े आदि। नए लोचन तो समालोचन, नए लोचन मतलब नई दृष्टि, तो दृष्टिकोण भी नया है। नया सिंचन तो नया चिंतन। नई शरण तो नई वरण, मतलब नई शरण मिली है तो नया ही एक, जिसे कहते हैं हम, नई शरण, जिसके आश्रय में नई स्टार्ट है, नई स्टार्ट हो रही है, तो नई वरण। और नया भरण तो नए आभरण। नया भरण मतलब जैसे भरण पोषण है ना, तो नया सपोर्ट मिल रहा है, तो सब कुछ नया नया है। नए चरण संचरण, नए नए चरण मतलब नया आचरण कह लीजिए, नए कंडक्ट है, राइट। तो नया ही लाइफ स्टाइल है। नए करण संस्करण, संस्कार भी नए हैं। नया राग नई पराग, नया नया जाग नहीं भाग। नए हाव तो नई तृषा, तृषा मतलब प्यास, नई प्यास या नई उमंग कह लीजिए, है ना। प्यास का मतलब यहाँ पर नए हाव भाव हो गए, राइट। होता ना, एक टोटली नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, और वो भी पूरी तरह से पॉजिटिव, है ना। नई खुशी तो नई हंसी, नई नई ये गरीयसी, गरीयसी मतलब श्रेष्ठता। तो जो नयापन है वो श्रेष्ठता को लिए हुए है। ठीक। नया मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज। नई मिति तो नई मति, नई चिति तो नई यति। नई दशा तो नई दशा दिशा, नई नई मृषा तो नई यशा। नई शुदा तो नई तृषा, नई सुधा तो निरामिषा। आगे भी उसको देख लेते हैं। नया योग है नया प्रयोग है, नए नए ये नए उपयोग है। नई कला ले हरी लसी है, नई संपदा वरी यसी है। नई पलक में नया पुलक है, नई झलक में ललक में नई झलक है। नए भवन में नए छुवन है, नए छुवन में नए स्फुरन है। ठीक। तो यही कहना चाह रहे हैं, नया मंगल मतलब कैसी हो गई अब ये, जो अ, नया सब कुछ हुआ है, कैसा है, मंगलमय है। सूरज भी ऐसा लग रहा है नया सूरज निकल के आया हो, है ना। नया जंगल, जहाँ सब कुछ नया है, तो वहां पर जंगल यानी सब कुछ नया है। नई, जैसे भूकण भी नए हो। नई मिति मतलब डेट, तिथि को कहते हैं मिति। नई मति, नई बुद्धि, फिर से एक रीस्टार्ट जिसे कहते हैं ना। नई चिति तो नई यति, चिति मतलब चिंतन, और यति मतलब साधना। नई नया चिंतन है तो
साधना भी नई है, दशा नहीं है तो दिशा भी नहीं है। नहीं मृषा, मृषा मतलब मृषा का ध्यान नहीं आ रहा है, मृषा का मतलब नई शुदा तो नई तृषा, नई शुदा मतलब नई भूख है तो नई ही प्यास है। नई सुधा तो निरामिषा मतलब नया अमृत है। और कैसा है? निरामिषा, निरामिष मतलब जो विष से रहित, है ना? ऐसा क्या वर्ड था यहाँ पे? मृषा। नहीं समझ में आ रहा है। नई मृषा तो नई ऐसा, नया योग है, नया प्रयोग, नए नए ये नए उपयोग है। ठीक है, योग नया है, प्रयोग नया, सब कुछ नया नया है। नई कला ले हरी लसी, यानी सब तरफ नई कलाएं फिर से फैल गई हैं, मतलब स्टार्ट हो गई। नई संपदा वरीयसी, नई संपदा से भरी हुई। नई पलक में नया पुलक है, नई आंखों में नए ड्रीम्स हैं, है ना? नई ललक में नई झलक है। नए भवन में नए छुवन है, मतलब नए एक्सपीरियंस है। नए छुवन में नए स्फुरण है। अंदर की जो आम, स्फुरणाएं हैं या भावनाएं हैं, वह भी नई हैं। तो नए वर्ड को लेकर ये जो एक साथ इतना सारा नए 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 वर्ड है, इसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना? तो जितनी भी उनके पास वोकैबलरी थी, उन्होंने उसको यहाँ पर यूज किया। ठीक, काव्य में। आगे चलते हैं। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ, तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर मंद मंद सुगंध पवन बह बहकर भी अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए? अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता? शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा न सकी। भोग उपभोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती हैं, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। क्या हुआ? सब कुछ नयापन दिख रहा है, सब अच्छा सा लग रहा है, नया परिवर्तन है ना? लेकिन इतना सब होने के बाद भी मौन आसीन शिल्पी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो टस से मस नहीं हुआ। वो अपना आंखें बंद किए हुए मौन धारण किए बैठा है। अब आंखें बंद है तो ये जितना भी कुछ घटित हुआ, ये तो सब आंखों से दिखने वाली चीज थी ना। नए लोचन, है ना? तो नया सब कुछ सीन क्रिएट हो रहा था, लेकिन शिल्पी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी, मंद मंद सुगंध पवन यानी उसकी नासा दृष्टि, नासा जो थी शिल्पी की, एक तरह से उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। नासा में अच्छी खुशबू आ रही है, कोई मतलब नहीं। आंखों से कुछ देखना है, कोई मतलब नहीं, बंद कर रखे हैं, है ना? तो वह टोटली उन सब चीजों से अप्रभावक ही रहा। शिल्पी के रोम रोम वे पुलकित कहाँ हुए? पवन उसको स्पर्श कर रही है तो उससे वह प्रभावित नहीं हुआ, है ना? क्यों? क्योंकि अपरस को, जिसे वो छूना चाहता है, वो कैसा है? अपरस है, अस्पर्शनीय है। यानी अपने आत्म तत्व को जिसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वह अमूर्तिक है, इनविजिबल है ना? तो अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता? शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की ताजी महक वह उसकी नासा को जगा न सकी। मौन में बैठा था तो बैठा ही रहा, उसे कोई मतलब नहीं था कि गुलाब की महक आ रही है। ठीक, क्यों नहीं जगा सकी उसकी नासा को? क्योंकि खुशबू क्या है? भोग उपभोग की वस्तु, है ना? इंद्रिय विषय का सुगंध क्या है? इंद्रिय विषय का एग्जाम्पल है ना? और वो क्या है? शिल्पी जो है यहाँ पर क्या दिखाया है? साधक दिखाया है। तो कह रहे हैं कि भोग उपभोग की ये वस्तुएं जब
भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती। कितनी बार हमने वो गुलाब की खुशबुओं को सूंघा है, क्या आज तक हम सेटिस्फाई हो गए कि अब और नहीं चाहिए, गुलाब की सुगंध बहुत मिल चुकी, अब और नहीं चाहिए, है ना? फिर भी हम उन खुशबुओं की तरफ ही भागते हैं और दुर्गंध से दूर जाना चाहते हैं, यानी सुगंध से कभी हमारा पेट नहीं भरता। तो कह रहे हैं भोग लीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती ये भोग उपभोग की वस्तुएं। और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, योगी को आमंत्रित करना है। योगी मतलब जो शिल्पी अपनी मौन साधना में बैठ गया, उसको बाहर लाना है अपने, जिसमें वो अंदर में डूब चुका है, उससे उसको बाहर लाना है। तो उसमें ये भोग उपभोग की वस्तुएं कहाँ काम आ सकती हैं। निजी निजी नीड़ों को छोड़ बाहर आ, वन बहार निहारता, पंछी दल की चहक भी चाह के अभाव में शिल्पी के कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी और शून्य में लीन हो गया वह, यानी श्रवणीय चहक के ग्राहक बने, नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। ठीक है ना? ऊपर क्या बता दिया था, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, है ना, और नासा। अभी क्या बता रहे हैं, कर्ण, कानों में पड़ने वाली बहार, वन बहार जो है ना, उसको निहारने के लिए वनों में जो बहार आ गई सूर्य के कारण, उसको देखने के लिए जो पक्षी थे पहले तो अपने अपने घोंसलों में चले गए थे, क्योंकि प्रलय आने को थी, अंधकार छा रहा था, तो पक्षी भी शांत होकर बैठ गए थे। अब जब सूर्य बाहर आ गया तो पक्षी दल भी चहक उठे, है ना। लेकिन चाह के अभाव में शिल्पी को उससे कोई मतलब ही नहीं था, तो वह शांत था। चाह के अभाव में शिल्पी के कर्णों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी और शून्य में लीन हो गया वह, यानी श्रवणीय चहक के ग्राहक नहीं बने शिल्पी के कर्ण वह। हम सब तो रमणीय आवाजें सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, है ना। कोयल की कूक सुन जाए, मोर की आवाजें आ जाए, तो ये सब क्या है हमारे लिए, चहक के ग्राहक बन जाते हैं हमारे कान, काश सुनने मिल जाए बस। लेकिन यहाँ पर शिल्पी क्या हो गया, चाह के अभाव में, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है, तो वह शून्य में लीन हो गया, यानी अपने आत्म तत्व में ही डूबा रहा। तो क्या हुआ, अभी बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रज विहीन सूरज ही सहस्त्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों सी शिल्पी की पलकों को सहलाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ था, सूरज चला गया था और शिल्पी मौन बैठ गया था। ठीक है ना, क्योंकि बारिश आएगी तो उसका कुंभ जो उसने बनाया वो बह जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसका सारा परिश्रम, सारा पुरुषार्थ वेस्ट हो जाएगा। तो उसने अपना मौन धारण कर रखा था, अंदर ही अंदर वो प्रभु से कुछ मांग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक अंदर में उसने अपने सिर्फ आत्म तत्व पर ध्यान लगा लिया था। तो ऐसे में सूर्य जो है अपनी किरणों दूर होकर भी सहस्त्र करों को फैलाकर, कर मतलब यहाँ पर किरणें, है ना, सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों से शिल्पी की पलकों को सहलाता है, यानी हल्की सी उस पे गर्माहट देता है। ठीक, इस सहलाव में शिल्पी को अनुभूत हुआ माँ की ममता का मृदु स्नेहिल परस, आंखें विस्फारित हुई, हुआ अपार क्षमता का सदन, आलोक धाम दिनकर का दर्श, दूर से दर्श पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे, और इधर भक्ति के धवलिम कणों में स्नपित शांत होने धरती के कण ये तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया परसन में, दर्शन में, हर्सन में और तरसन में। ठीक, क्या हुआ, इस सहलाव में, सहलाव मतलब सहलाया था जैसे उनकी पलकों को, किसने, सूर्य ने। तो इस सहलाव में उस शिल्पी को
माँ की ममता का स्नेह भरा स्पर्श महसूस दिया और उसने अपनी आंखें खोल दी। माँ का स्पर्श मिला तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। प्रकृति के कारण नहीं, इंद्रिय विषयों के कारण भी नहीं, माँ की ममता के कारण आंखें खोली तो उसने किसका दर्शन किया? दिनकर का। दिनकर यानी सूर्य का। दूर से दर्शन किया और इतना करके भी उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या हो रहा था? शिल्पी को दिख रहा था कि उसकी मेहनत वेस्ट जाने वाली है ना। इसलिए उसने अपने लोचन बंद कर लिए थे कि अब जो होगा सो होगा। राइट। तो लेकिन जैसे ही सूरज निकला, यानी कि वह अंधकार, वह प्रलय, वह सब कुछ खत्म हो चुका था, तो खुशी के आंसू बरसने लगे और धरती के कण कण प्रभु भक्ति में डूबने की इच्छा करने लगे। है ना। इसी तरह से पूरा का पूरा वातावरण क्या हो गया? परसन मतलब छूना, दर्शन देखना, हर्षण प्रसन्नता खुश होना, और तरसन कुछ पाने की चाह में डूब गया। हाँ, आई थिंक यहीं तक है, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि परिचय उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि ना हुई ना होगी, त्रैकालिक सत्य है यह। स्वस्थ अवस्था मतलब, स्वस्थ मतलब स्व में स्थित होना, है ना। तो स्व में स्थित होना, कुंभकार जो था, अपनी जो ओरिजिनलिटी उसकी थी, प्रसन्न रहता था, वो हमेशा शांत रहता था। उस अवस्था में जब वह लौट गया, तब किसने? कुंभकार को देखकर कुंभ ने कहा, क्या कहा? कि आज तक स्वर्ग अपवर्ग मतलब स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष की उपलब्धि परिचय उपसर्ग के बिना कभी ना हुई ना होगी। ठीक है। तो ये जो स्थिति बनी अभी, ये क्या हुआ? तकलीफों को सहन करके ही, जैसे बोलते हैं ना, आग का दरिया पार करके ही मंजिल को पाया जा सकता है। ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। और इसीलिए मुनियों के 22 परिचयों को जीतने की बात बताई गई है कि अगर उनको नहीं जीता तो स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि पॉसिबल नहीं है ना। गुप्त साधक की साधना सी अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है, आशा नहीं थी मुझे कि अति अल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँफते घुटने टेकते हुए मिले हैं यहाँ। ठीक है ना। कुंभ जो था कच्चा था, अभी कच्चा है ना। उसमें अभी भी जल के कण थे, शेष थे। तो उसको सूखने की जरूरत थी, धूप में रखा था उसे और धूप चली गई, है ना। इसमें उसका अस्तित्व खत्म हो सकता था, लेकिन कुंभ ने गिव अप नहीं किया। तो उसकी इस साधना को देखकर, शांत साधना को देखकर, क्या कहा? गुप्त साधक की साधना सी अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था। परिपक्व आस्था मतलब दृढ़ आस्था, जो धीरे धीरे बनती है उसे क्या कहते हैं? परिपक्व, मच्योर हो जाना, है ना। आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को। क्या कहता है? कि मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतनी थोड़े समय में इतने सहनशील, इतने दृढ़ हो जाओगे। इतनी कठिन साधना, जिसको कि करने के लिए कई बार बड़े बड़े साधक भी फेल हो जाते हैं, तुम उसमें पास हो गए हो, उस साधना में, है ना। अब विश्वस्त हो चुका हूं पूर्णतः मैं कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी। फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। घाटियों की परिपाटी प्रतीक्षित है अभी। और सुनो, आग की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका। हाँ हाँ, अपने ही बाहुओं से तैरकर। तीर मिलता नहीं बिना तैरे। क्या कहा? कि अब मैं विश्वस्त हो चुका हूं कि तुम सफलता को पा जाओगे। फिर भी यात्रा कैसी है? अधूरी है। अभी घाटियां बची हैं।
घाटियों में क्या है? आग की नदी को अभी पार करना है तुम्हें, और वह भी कैसे? कोई नौका नहीं मिलेगी, बाजुओं से तैर कर। और तीर मिलता नहीं बिना तैरे, तीर मतलब किनारा, ठीक है ना? तो तीर मिलता नहीं बिना तैरे, तो तैरना तो पड़ेगा, नौका है नहीं, और जाना है अगली पार, दूसरी तरफ, तो तैरना तो पड़ेगा, चाहे वो फिर आग का दरिया ही क्यों ना हो। इस पर कुंभ कहता है कि जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, वेद से अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। कुंभकार की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। कुंभ क्या कहता है? जिस पर कि, क्योंकि शिल्पी ने बोला कि अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है ना? तो उस पर कुंभ क्या कहता है? जल और ज्वलनशील अनल में, अनल मतलब अग्नि में, अंतर शेष रहता ही नहीं, यानी शीतलता और अग्नि वो दोनों एक जैसे हैं साधक की अंतर्दृष्टि में। कितनी बड़ी बात है! निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, यानी बाह्य से अंतर की ओर, है ना? शरीर से आत्मा की ओर, वेद से अवेद की ओर। वेद मतलब जो हमारा ये शरीर है वो कोई ना कोई वेद लिए है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, राइट? उससे अवेद की ओर। अब ये सब वेद को छोड़ना है, ये कर्म के कारण है, राइट? नाम कर्म से मिलते हैं, तो अवेद की ओर बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए, अन्यथा यह यात्रा नाम की है। अन्यथा अगर बढ़े नहीं, अंदर में अंदर की यात्रा नहीं चल रही है, निरंतर साधना की यात्रा अगर नहीं चल रही है, तो फिर वह यात्रा कैसी है? नाम की यात्रा है, यात्रा वास्तव में स्टार्ट ही नहीं हुई है। कौन सी यात्रा? साधना की यात्रा, है ना? तो साधक की यात्रा तो तभी है जब उसे जल और अग्नि, समता की साधना जिसे कहते हैं ना, समता की साधना ये सबसे उत्कृष्ट साधना है। जल अच्छा लगने लगे और अग्नि से बचने की कोशिश करने लगे, तो फिर वह साधना नहीं कहलाएगी, ठीक है ना? हाँ, उसे यात्रा कह सकते हैं, हम सब उस यात्रा में हैं, एक जीवन से दूसरा जीवन, है ना? लेकिन वह साधक की यात्रा है वैसा नहीं कह सकते। ऐसी यात्रा है तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, जिसमें हम जल को अच्छा मान रहे हैं और अग्नि से बच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जल और अग्नि में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। उसके लिए दोनों क्या है? या तो कह लीजिए जल का एक जीव, या अग्नि का एक जीव है, या पुद्गल है, राइट? उसकी अंतर्दृष्टि में। तो कुंभ की ये पंक्तियां बहुत ही जानदार, असरदार सिद्ध हुई, प्रभावशाली सिद्ध हुई। ठीक। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि अपना ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शुरू होगा जहां कुंभ को अग्नि की परीक्षा देनी होगी। ठीक। तो चौथा खंड हमारा अगली बार से अपन लेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है? जय जिनेन्द्र चारू जी, आप कहाँ गए थे दशराक्षण के लिए? लाल किला, अच्छा, दिल्ली। प्रणब में सागर महाराज जी के पास। जी। ओके, क्योंकि मैं भोपाल गई थी तो मेरे से किसी ने बोला भोपाल में आई थी चारू जी, मैंने कहा मुझे तो नहीं मिली। नहीं नहीं तो नहीं, मैंने, नहीं भोपाल। अच्छा, हम्म। हाँ, हम्म, हम्म, मैं भी गई थी, मेरा भी बहुत बढ़िया रहा। 3 वीक के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत हाँ, बढ़िया। काफी मुनि महाराजों को, प्रभुमती माता जी को, सबको आहार दिया। वेरी नाइस। हम्म, हम्म, चारू, आप हम्म। कुछ शेयर करें वहाँ का, आपका हाँ, एक्सपीरियंस। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में किया था, आप अच्छा। थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया। ओके, सॉरी।